आरती प्रभु आराधना का एक अनन्य भाव है। हम भगवान को अभिषेक, पूजन और नैवेद्य से मनाते हैं। अंत में अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए आर्त भाव यानी भाव विभोर होकर व्याकुलता से जो पूजा करते हैं उसे आरती कहते हैं। आरती आर्त भाव से होती है। इसमें संगीत की स्वर लहरियां और पवित्र वाद्यों के नाद से भगवान की आराधना की जाती है। मूलतः आरती शब्दों को गीत से नहीं, भावों से की जाने वाली पूजा है। पूजा के बाद आरती करने का महत्व इसलिए भी है कि यह भगवान के उस उपकार के प्रति आभार है जो उसने हमारी पूजा स्वीकार कर किया, और उन गलतियों के लिए क्षमा आराधना भी है जो हमसे पूजा के दौरान हुई हों। आरती से हम भगवान को आभार तो मानते ही हैं, साथ ही उन सभी जानी अनजानी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। इसीलिए आरती का भाव आर्त माना गया है। आरती भावनाओं की अभिव्यक्ति तो है ही, साथ ही इसमें संपूर्ण सृष्टि का सार और विज्ञान भी है। आरती के प्रारंभ में शंखनाद, फिर चवर डुलाना, कपूर और धूप से भगवान की आरती करना, जल से उसे शीतल करना और फिर विभिन्न मुद्राओं से आरती ग्रहण करना, यह सब परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि के प्रति अपने आभार और उसके वैभव का प्रतीक है। इस विज्ञान को हम समझें तो यह सृष्टि पंच तत्वों से मिलकर बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच तत्वों में हम भगवान को पूजते हैं। इस सृष्टि को रचने और उसमें सब सुख संपदा देने और हमें मानव जीवन देकर इसे भोगने के उपकार के प्रति हम भगवान का धन्यवाद करते हैं और भगवान के निकट रहने, उनकी कृपा में रहने के लिए आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं। शंख आकाश का प्रतीक है। शुभ कार्यों के लिए शंख का नाद आवश्यक है, और जब बात अपने आराध्य की पूजा की हो तो शंखनाद और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। शंखनाद से माहौल भक्तिमय होता है, साथ ही वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। शंखनाद से आकाश तत्व के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। वायु तत्व की अभिव्यक्ति के लिए हम भगवान को चवर डुलाते हैं। जिस शीतल प्राण वायु से हमारे शरीर में जीवन का संचार है, उसके लिए हम भगवान को चवर डुलाकर इसका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इसे भगवान की सुश्रुआ करना भी कहते हैं। हम भगवान को स्वामी मानकर उसके सेवक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। जब हम भगवान की सेवा सेवक भाव से करते हैं तो इससे हमारे अहंकार का भी नाश होता है और मन निर्मल हो जाता है। प्रतिमाओं की सेवा हमें प्राणी सेवा के लिए भी प्रेरित करती है और हमारे मन में स्वतः मानव सेवा का भाव आने लगता है। कपूर और धूप साक्षात अग्नि के रूप हैं। अग्नि पवित्रता, प्रकाश का प्रतीक भी है और संहार का भी। हम अपने दुर्गुणों को जलाकर सद्गुणों से भगवान को भजते हैं। उससे यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सदैव अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़े, हमारे दुर्गुणों और अहंकार का सदैव शरण हो। सद्भाव और सदाचार के पथ पर हमेशा भगवान की कृपा रूपी रोशनी हमें मिलती रहे। अग्नि बुरी आदतों, अभिमान और दुर्व्यसनों को जलाती है, बुरी नज़र को भी जला देती है। एक सच्चा सेवक अपने स्वामी की बुरी नज़र से बचने के लिए भी अग्नि से उसकी नज़र उतारता है। वैसे ही हम भगवान के इस सौम्य रूप को कुदृष्टि से बचाने के लिए उसकी आरती उतारते हैं। अग्नि का ताप बढ़े और प्रभु के सौम्य रूप को उससे कष्ट हो तो इसके लिए हम अग्नि को शीतल जल से शांत भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।